Hello students, welcome back to my channel Chem Edge by Geet. I am Geet, your chemistry supporter, helping you to master chemistry for different competitive exams like JEE, NEET and board exams. And as you all know, currently board exams are approaching. So on this channel, I am doing a complete series for board exams in which the first chapter is electrochemistry जिसके लिए we have done 1 mark questions and 2 mark questions in the previous lectures. So in today's video I am going to discuss 3 mark questions for electrochemistry. So बिना देरी के start करते हैं. Our first question is state the following. Colroche law of independent migration of ions. Okay, हमें यहाँ पे बताना है कॉलरोश लॉ क्या होता है. सो आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉलरोश लॉ के बारे में. अगर नहीं पढ़ा है तो आई एम हियर टू डिस्कस व्हाट इज़ कॉलरोश लॉ. सो कॉलरोश लॉ क्या होता है बच्चों, ये हमें बताता है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के बारे में, जो कि इसके क्वेश्चन में ही मेंशन है. सो हमें कंप्लीट इसको डिस्क्राइब करना है. किस तरीके से करेंगे? कॉलरोश लॉ में होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब हम कर देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपके आयंस हैं वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से बाहर चले जाते हैं. ठीक है. अब एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से बाहर जाने का मतलब क्या होता है कि दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ देयर को आयंस एंड contribute a fixed share in the conductance which depends only on their own nature. Okay, so यहाँ पे हम लोग इसी चीज को बस मेंशन कर देंगे. At infinite dilution, molar conductance, I'm writing here, molar conductance of ions is independent of its coions, is independent of its coions and contribute a fixed share, contribute a fixed share in the total conductance in the total conductance which depends on their own nature. Okay, क्योंकि मैं बोर्ड्स के लिए डिस्कस कर रही हूँ तो इसीलिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से इन चीज़ों को मार्क करना है, नोट करके आना है बोर्ड के एग्ज़ाम में. बाकी कोई न्यूमेरिकल है तो उसके लिए आपको कंप्लीट फॉर्मूला मैं बताऊंगी. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग डेफिनेशन को अच्छे से लिख के आएंगे बिकॉज डेफिनेशंस आपकी एग्जैक्टली एनसीईआरटी जैसी होनी चाहिए. ठीक है, सो विच डिपेंड्स ऑन देयर ऑन नेचर. ओके, आप इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन करके आ जाएंगे. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ. अब यहाँ से हमने इतनी बात तो देख ली, बट यहाँ पे एक पॉइंट और है जो हम ऐड करेंगे कि टोटल कंडक्टेंस हम निकालेंगे कैसे. तो टोटल कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी गिवन बाय द सम ऑफ molar conductance, the sum of molar conductance of ions that are present in the salt. ओके, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो उसमें जो भी आयंस हैं उनका सिंपली सम करके हम टोटल मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं. ओके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने कंसिडर किया CaCl2. अब बच्चों जब ये आयनाइज होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम 2+ और यहाँ से हमें मिलेंगे 2Cl-. ठीक है, तो अगर इस केस में आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस निकालना है किसके लिए, CaCl2 के लिए, तो आप लोग क्या करोगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ca2+ आयन प्लस 2 इंटू, बिकॉज यहाँ पे 2 Cl- आयन्स आ रहे हैं तो 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl- आयन. आप इस तरीके से कोई एक एग्जाम्पल मेंशन करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है,
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस पता होगा, तो उससे रिलेटेड ही हमारा फैराडे लॉ होता है। आप लोगों ने पढ़ा है क्या फैराडे लॉ? कहाँ पढ़ते हैं हम लोग फैराडे लॉ, पता है? जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग क्या करते हैं, एक एक बीकर लेते हैं, एक ही बीकर लेते हैं इस तरीके से, एंड उस बीकर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं। 2 इलेक्ट्रोड डाल के 10th क्लास में भी किया होगा आप लोगों ने ये चीज़। 2 इलेक्ट्रोड डाल के उनको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम सोल्यूशन लेते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इन दिस केस हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोग को मिलता है केमिकल एनर्जी। जो हम केमिकल एनर्जी है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम 2 टाइप की एनर्जी से डील करते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हमारा फैराडे लॉ होता है वो हमें ये बताता है, इट प्रोवाइड यू द क्वांटिटेटिव अप्रोच। ओके, क्या बताता है ये आपको? क्वांटिटेटिव। चलो थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। इट प्रोवाइड्स यू द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं एक लाइन में आपको लिख के बता देती हूँ फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कहाँ लिखेंगे हम लोग? ओके, मैं इसको फुल पेज व्यू में कन्वर्ट कर लेती हूँ ताकि स्पेस हमें मिल जाए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं फैराडे लॉ की। यहाँ पे कर लेते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। ओके, ठीक है। सो फैराडे फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated आप इस केस में ऐसा कर सकते हैं कि इस वीडियो को थोड़ा स्पीड में सुन सकते हैं, या फिर आप लोग को अगर नोट करना है तो आप लोग पॉज करके फटाफट से नोट कर सकते हैं इसको। ओके, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the charge passed। अभी हम लोगों ने सीखा कि हम क्या करने वाले हैं, इस बीकर के अंदर हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको देते हैं, तो होता क्या है, यहाँ से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है कि आप चार्ज पास करा रहे हैं, तो आप कितना चार्ज पास करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपका जो सब्सटेंस है वो या तो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा या फिर वो गैसियस फॉर्म में लिबरेट हो जाता है। ठीक है, सो इसको आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखाएंगे तो और बेटर रहेगा। W क्या होता है? W का जो है सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास। चार्ज को हम Q से लिखते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख देंगे W इज इक्वल टू, यहाँ पे हम K लिख देंगे, KQ, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इस K को क्या बोलते हैं वो और लिख लेते हैं। इस K को आप लोग राइट करके आएंगे, क्या है, क्या कहते हैं हम इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड। ठीक है, इसको हम और थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, दैट विल बी W इक्वल टू Z/F IT। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि Q इक्वल टू IT। ठीक है, तो मैंने Q की जगह पे यहाँ पे IT लिख दिया है। एंड K को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, जिसका वैल्यू क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय F, दैट इज फैराडे। ओके, तो ये है हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, आपको मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, इसमें से आपको जो याद रहे आप वो चीज़ ज़रूर लिख के आएँ।
ठीक है। टोटल क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, उसमें ए और बी 2 पार्ट है। तो अगर देखा जाए तो ये 2 पार्ट केवल 1.5 मार्क्स के हैं। तो मैं आपको कंप्लीट समझा रही हूँ वीडियो में, बट आपको उसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग ही मेंशन करके आना है। ओके राइट। चलो हम बी पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। Using E naught values of x and y given below, predict which is better for coating the surface of iron to prevent corrosion and why. Okay. देखो बेटा, आयरन को कोरोड होने से बचाना है तो उसके ऊपर कुछ ऐसा एलिमेंट आपको लगाना होगा जो उसको प्रोटेक्ट करके रखे और खुद कोरोड हो जाए, खुद रिएक्शन कर दे, मतलब ठीक है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? हम ई नोट वैल्यूज़ के बेसिस पे चेक करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमें इसको देखना होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक ट्रिक बताई थी, जिसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव, इस चीज़ को याद रखो बस, जिसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव उसकी उतनी अच्छी रिडक्शन। ओके, उसकी उतनी अच्छी क्या होगी बच्चों? रिडक्शन होगी। ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको ऑक्सीडेशन के लिए जानना है तो डेफिनेटली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब रिडक्शन होगी उसकी खुद की। अब हमें आयरन के ऊपर तो कोट ही करना है, तो आयरन की वैल्यू तो रेफरेंस वैल्यू हो गई। अब हमें इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों को पढ़ना है। अब इन दोनों में से बस आपको ये देख लेना है कि किसकी कोटिंग करेंगे हम, किसकी जल्दी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो हमें क्या देखना होगा? नेगेटिव वैल्यू देखनी होगी। तो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है भाई? इसकी वैल्यू है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स, हमें एक्स की कोटिंग इसके ऊपर करनी पड़ेगी जिससे वो उसको आयरन को कोरोजन होने से बचा पाएगा। ठीक है, वाई? बिकॉज इट हैज़ मोर नेगेटिव ई नॉट पोटेंशियल। ठीक है, ये होगा बस आपका आंसर। तो 17th क्वेश्चन हमारा डन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो कैलकुलेट द सेल वोल्टेज ऑफ द वोल्टेक सेल विच इज सेट अप बाय जॉइनिंग फॉलोइंग हाफ सेल्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपको एक सेल दिया है, सेल बनाना है एक्चुअली आपको एल्यूमिनियम और निकल को यूज़ करके, जिनका ई नॉट वैल्यूज़ आपको दिए हैं एंड कंसंट्रेशन आपको दी है। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपको नर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करना होता है, एंड आई होप आपको नर्स्ट इक्वेशन आती होगी। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, क्या होता है बताओ बताओ, खुद से याद करा करो। जब भी मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला मेंशन कर रही हूँ तो आप लोग के दिमाग में वो मेरे से पहले आ जाना चाहिए। 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ क्यू। क्यू में क्या करते हैं हम? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, अब ज़रा देखो, हमें क्या करना है? ई सेल का वैल्यू निकालना है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें अच्छे से। ठीक है, हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे? मैम ई नॉट की वैल्यूज दे रखी है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेते हैं पहले फिर। ओके, आप लोगों को ई नॉट सेल निकालने के लिए एक फॉर्मूला और मैंने बताया था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब फिर से वही दिक्कत, हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा, यानी कि एल्यूमिनियम या निकल, कौन सा मेटल आपका रिडक्शन करेगा अपनी। तो फिर से हम उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जिसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव उसकी उतनी अच्छी क्या होगी बच्चों? रिडक्शन। ठीक है, अब दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है तो हम देख लेंगे कि कौन सी ज़्यादा जीरो के क्लोज है। ओके, पॉजिटिव के पास कौन सी है, तो वो निकल हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। कैथोड में इसकी वैल्यू पुट कर दो बस, -0.25 माइनस ऑफ 1.66 वोल्ट। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू, पॉजिटिव में मिलेगी 1.41 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा ई नॉट सेल आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे 1.41 वोल्ट। उसके बाद -0.0591 डिवाइड बाय एन। अब एन के लिए एक बार हमें रिएक्शन बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलो फटाफट बनाते हैं। अब आपने डिसाइड तो कर ही लिया है कि निकल क्या करेगा? रिडक्शन। तो निकल का रिएक्शन होगा निकल 2 प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हुए रिडक्शन शो करेगा। यहाँ से बन गया निकल सॉलिड। ठीक है, दूसरा क्या होगा भाई? अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? एल्यूमिनियम करेगा ऑक्सीडेशन। तो वो एल्यूमिनियम सॉलिड से एल्यूमिनियम 3+ बना के 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस आपको। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है? हमें जो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बोथ इक्वेशंस में, इनको इक्वल करना होता है। तो टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 एंड दिस इक्वेशन बाय 2।
चलो कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। ये हो जाएगा फिर 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 से कर दिया, इसको 2 से कर दो, 2 2 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब आपको n का वैल्यू समझ में आ गया कि टोटल जो चेंज हो रहा है यहाँ पे वो क्या होगा, 6 का होगा। ठीक है, लॉग ऑफ क्यू। एक बार नेट सेल रिएक्शन बना लो ज़रा यहाँ से। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 निकल 2 पॉजिटिव। यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 3 निकल सॉलिड प्लस 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लेते हैं, 1। ठीक है, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड के लिए। तो हमारा जो यहाँ पे क्यू आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है, एल्यूमिनियम 3 प्लस, जिसके साथ 2 लगा रहे हैं यानी स्क्वायर लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे कौन आएगा, निकल 2 प्लस, जिसके साथ 3 लगाए यानी हम क्यूब लगाएंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम 3 प्लस का कंसंट्रेशन ये रहा, निकल 2 प्लस का कंसंट्रेशन ये रहा। आप इसको पुट कर देंगे इसमें, फाइनली आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1.41 वोल्ट माइनस 0.0591/6 लॉग ऑफ। अब देखो एल्यूमिनियम 3 प्लस ये है 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 टू द पावर क्या है, ये -1 है, 10 टू द पावर -1 का क्यूब आ जाएगा। आप इस सेक्शन को सॉल्व कर लेंगे, 10 टू द पावर -6 डिवाइड में 10 टू द पावर -3, यानी कि हमें क्या मिलेगा, 10 टू द पावर -3। एंड मैंने आपको बताया लॉग में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी तो -3 log 10 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1.41 वोल्ट माइनस 0.0591/6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.4396 के आसपास। ठीक है, वोल्ट, ये आपका फाइनल वैल्यू होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, the electrical resistance of a column of 0.05 molar NaOH solution of area this and length this, calculate the resistivity, conductivity and molar conductivity। जिन लोगों ने मेरा 1 मार्क क्वेश्चन वीडियो देखा होगा, 2 मार्क क्वेश्चन वीडियो देखा होगा, उनको पता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया है। उसमें हम लोगों से रेजिस्टिविटी पूछी गई थी, ओके, कंडक्टिविटी पूछी गई थी, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को भी ऐड कर दिया गया है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाती हूँ। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार, याद रखेंगे बस। दिस इज द सिंगल फॉर्मूला जो आपको कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है। सो कैन वी कैलकुलेट द जी स्टार, रेडी, सॉल्व करें। सो हमें कप्पा मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, कैसे निकालेंगे, L/A करो भाई, L/A। आप इसका और थोड़ा कर सकते हो, आपको एक फॉर्मूला और पता होगा, R इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L/A। ओके, तो आप इससे भी क्या कर सकते हो, आपके पास L की वैल्यू है, A की वैल्यू है एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो आप रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करेंगे, कप्पा इज इक्वल टू 1/R जी स्टार। जी स्टार के लिए ये रहा वैल्यू हमारे पास, बस पुट करना है, फटाफट से पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ को। ओके, यहाँ से मैं रेजिस्टिविटी को निकाल लेती हूँ, तो R इंटू A/L आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, व्हाट इज R, R इज 5 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। यूनिट्स के साथ पुट करेंगे, एरिया क्या है 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। इस सब को सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 100 सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी आ गई रेजिस्टिविटी। एंड यू नो दैट कप्पा क्या होता है, कप्पा इज 1/रेजिस्टिविटी। डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इट इज़ 1/रेजिस्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, 1/100 ओम सेंटीमीटर। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगी वैल्यू, 0.01 पर ओम पर सेंटीमीटर। पर ओम को क्या कहते हैं, साइमन्स। ठीक है, तो साइमन पर सेंटीमीटर आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। ठीक है,
तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ चुकी हैं, कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई, रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई, अब बस एक वैल्यू बची है दैट इज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला बोलेंगे, क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, कप्पा इंटू 1000/c। ओके, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो क्या हमारे पास कापा की वैल्यू है, बिल्कुल है, उसके अलावा 1000 हो गया, उसके अलावा कंसंट्रेशन, ये रही मैम कंसंट्रेशन, बस इसमें भी वैल्यू पुटिंग बची है, पुट करेंगे फटाफट, 0.01 साइमन पर सेंटीमीटर इंटू 1000, कंसंट्रेशन पुट करेंगे। यहाँ पे हमें यूनिट्स के अकॉर्डिंगली ये 1000 पुट करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.05 मोल पर लीटर, बिकॉज हमें मोलैरिटी दी हुई है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट वैल्यू मिल जाएगी 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो हमारी तीनों वैल्यूज आ गई हैं फाइनली। क्या क्या हमसे पूछा गया था, हमसे क्या क्या पूछा गया था, हमसे पूछा था रेजिस्टिविटी, एक ये रही वैल्यू, दिस इज फॉर कंडक्टिविटी, दिस इज फॉर रेजिस्टिविटी एंड दिस इज फॉर मोलर कंडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड 3 मार्क क्वेश्चंस में ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा आपने अभी किया था, क्वेश्चन नंबर 18 जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल। ईएमएफ निकालना है, यानी कि आपको ई सेल निकालना है। ई सेल निकालेंगे तो नर्स्ट इक्वेशन ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग ऑफ क्यू। इसको करने के लिए फिर से हमें वही चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन कैथोड पे जा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन, देखो बेटा वैल्यूज तो डिफर करेंगी बट कॉन्सेप्ट सेम आ रहा है बार 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 बार। आप इस सीरीज को कंप्लीट देखिए, आपको सारे फॉर्मूलाज बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आपको वो लर्न हो जाएंगे, अगर ये लर्न नहीं है तो। ठीक है, तो आप यहाँ से बिल्कुल ईजिली अपना बोर्ड एग्जाम निकाल सकते हैं। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग क्यू। उसके लिए हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, बताइए ज़रा। आप सेल रिप्रेजेंटेशन से भी देख सकते हो, इसमें आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दी है, तो ये क्या दिया है हमें, एनोड। हम लोगों ने सीखा था 1 मार्क क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड होता है, इसकी तरफ में कैथोड होता है। ठीक है, तो हमारा एनोड है, यानी कि मेरे को मिल गया ई नॉट सेल निकालने का रास्ता, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन है बच्चों, 0.14। ठीक है, कैथोड इज 0.14 माइनस एनोड, एनोड बोलेंगे, एनोड है जिंक दैट इज माइनस 0.76। तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.76 में से हमें माइनस करना होगा 0.14, दैट विल बी इक्वल टू 0.62 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। सो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, मैं वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके दे रही हूँ, आप लोग फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई है हमारे पास, अब उसके बाद एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकाल लेते हैं। वैसे तो आपको यहाँ से देख के समझ आ जाना चाहिए कि एन की वैल्यू 2 रहेगी, क्योंकि दोनों ही केसेस में 2 प्लस है, 0 से 2 प्लस, चेंज दोनों में ही 2 का है, तो ओवरऑल एन का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा। बाकी आप इक्वेशन लिख के भी देख सकते हैं। लॉग क्यू के लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, आपको समझ में आएगा। देखो मैं लिख के बताती हूँ आपको। एनोड है, एनोड में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक क्या करता है, जिंक 2 प्लस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। वेयर एज टिन क्या करेगा, रिडक्शन, यानी कि 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके टिन बनेगा। ये सॉलिड, ये भी क्या होगा, सॉलिड। आप इसको ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक सॉलिड प्लस Sn2 प्लस, यहाँ से क्या बनेगा, Sn सॉलिड एंड जिंक 2 प्लस। तो आपका जो Q का वैल्यू है वो क्या आएगा, Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय Sn2 प्लस। ओके, आपके पास इन दोनों की कंसंट्रेशन है, वैल्यू पुट करेंगे एंड बिल्कुल 18th क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे इसको, एंड कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 मार्क क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी कि जो 4 मार्क क्वेश्चंस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वो बहुत ही कम आए हैं। ठीक है, फिर भी आई हैव 1 क्वेश्चन विच इज़ ऑफ 4 मार्क, तो वो मैं आपको शो कर देती हूँ। 4 मार्क क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फटाफट से देखेंगे क्या है।
आपको 4 मार्क क्वेश्चंस में इस तरीके से पैराग्राफ गिवन होता है। उस पैराग्राफ में आप लोगों को क्या करना है, पैराग्राफ को रीड करना है एंड आपको सिंपल से आंसर्स देने हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, हाउ डू प्राइमरी बैटरीज डिफर फ्रॉम सेकेंडरी बैटरीज। तो बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, सिंपल सी बात है, मैं बता देती हूँ आपको। प्राइमरी बैटरीज हैं एक तरफ और एक तरफ आपकी सेकेंडरी बैटरीज हैं। फटाफट से क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं वो नॉन रिचार्जेबल होती हैं। आप 1 पॉइंट भी लिख दोगे तो चल जाएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है। नॉन रिचार्जेबल, ठीक है। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं, रिचार्जेबल होती हैं। आप ये चीज़ बता सकते हो, 1 मार्क क्वेश्चन में आपको इनफ रहेगा। आप चाहते हैं कि आप 2 मार्क मतलब इसमें 2 पॉइंट्स लिखें, तो मैं एक एक पॉइंट और आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती है, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। एंड इसमें क्या होती है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तभी आप उसको चार्ज कर पाते हैं, ओके। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, फाइन। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं, द सेल पोटेंशियल ऑफ मर्करी इज 1.35 वोल्ट एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। बेटा ये हमने 1 मार्क क्वेश्चन के वीडियो में किया था। जिसको नहीं पता है 1 मार्क क्वेश्चन का वीडियो जाके देख लेंगे, वहां से भी आपको 2 और 3 मार्क के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिली है। 5 मार्क के क्वेश्चन में भी आपको वहां से हेल्प मिलने वाली है, ओके। तो मरकरी का जो सेल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है, ऐसा क्यों, हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी फिर से बता देते हैं। क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते, उसमें आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या रहते हैं, सॉलिड और लिक्विड। एंड एज वी ऑल नो कि हमारी जो पोटेंशियल है उसमें जब हम Q का वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन को पुट करते हैं, ना कि सॉलिड और लिक्विड की। तो इसी वजह से जो मरकरी सेल का सेल पोटेंशियल है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, राइट द रिएक्शंस। यहाँ पे देखो देखो बेटा, डायरेक्ट रिएक्शंस पूछी हुई हैं आपसे। क्या पूछा हुआ है, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द रिचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, ये आप लोगों ने ड्यूरिंग द कोर्स पढ़ी होंगी, तो आप इसमें रिएक्शन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो आपकी जो कह सकते हैं हम लोग कैथोड है, उस पर क्या रिएक्शन होती है, कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb सॉलिड और SO4 2 नेगेटिव एक्वस बनाता है। जबकि मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पे आपकी रिएक्शन होती है PbSO4 सॉलिड जो है, ये बैलेंस रिएक्शन लिख देती हूँ मैं, H2O यहाँ से बनता है PbO2। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा बच्चों, ये आपको डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे PbO2 + 3H+ यही बनता है आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद सिंपल सी बात ये हम देखेंगे, राइट टू एडवांटेज। अगर आपको ये नहीं आता, देखो यहाँ से इजी है कि कई बार बच्चों को रिएक्शन लर्न नहीं होता है, तो इसीलिए आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आप वो बता सकते हैं। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ओवर गैल्वेनिक सेल, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। फ्यूल सेल का क्या एडवांटेज होता है बताएंगे फटाफट, प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी। और क्या होता है बताइए ज़रा, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा भी हमने कई सारे पॉइंट्स देखे थे इसके बारे में, कोई बता सकता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये आपका पुराना क्वेश्चन है, क्या क्या करते हैं ये, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। आपको 2 ही पूछी हैं तो आप 2 बता सकते हैं, बाकी मैंने आपको 4 to 5 एडवांटेजेस इसकी बताई थी। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, ये बता सकते हो आप। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स, 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ओवर गैल्वेनिक सेल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों को चैप्टर रिवाइज हो रहा होगा इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो मेरा मोटो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, ओके। सो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। थैंक यू।